जय हिंद दोस्तों, मैं कमांडो देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लैट फुट के बारे में। फ्लैट फुट क्या होता है, फ्लैट फुट वालों को आर्मी में क्यों नहीं लेते हैं, किस कारण से, और फ्लैट फुट का ट्रीटमेंट क्या है और उसकी एक्सरसाइज वगैरह सब बताऊंगा। अगर आपके फ्लैट फुट नहीं है तो उसको कैसे चेक करोगे, फ्लैट फुट अगर है और नहीं है, अगर है किसी के फ्लैट फुट तो उसको कैसे ट्रीटमेंट रखें, क्योंकि आर्मी या फोर्सेज के मेडिकल के अंदर फ्लैट फुट वालों को मेडिकल आउट कर देते हैं। फ्लैट फुट एक पॉइंट है, मेडिकल पॉइंट। तो आज हम बात करते हैं फ्लैट फुट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्लैट फुट और नॉर्मल फुट दोनों में क्या फ़र्क होता है। आप इस फोटो के ज़रिए देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। अब हम चलते हैं फ्लैट फुट होता क्या है और कैसे होता है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उस टाइम उसके पाँव का आर्च नहीं बनता है, एक प्लेन पाँव होता है। उसके बाद वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उसका पाँव शेप में आने लग जाता है, शेप लेने लग जाता है और एक शेप में आ जाता है। आप देख सकते हो उसके बाद में धीरे धीरे एक पाँव की शेप आ जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके समय के साथ साथ भी पाँव का शेप नहीं आता और आर्च नहीं बनता है। आप देख सकते हो आर्च किस टाइप का बनता है, कैसा। तो आप इस पिक के माध्यम से देख सकते हो कि दोनों पाँव, एक फ्लैट फुट और नॉर्मल फ्लैट फुट में क्या फ़र्क है। तो वक्त के साथ साथ जैसे काफ़ी चेंज होता है। अब जिसमें आर्च प्रॉपर नहीं बनता है उसके क्या नुकसान है अभी मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर फ्लैट फुट है तो फ्लैट फुट वाले को अगर मान लो चलने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, दर्द होता है, अगर वो चलता है दौड़ता है तो इससे दिक्कत होती है, दर्द होता है, तो उसे मेडिकली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर दर्द नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दिखाने की। बट अब फ्लैट फुट वाले को अगर वो आर्मी के लिए या फोर्सेज के लिए जाना चाहता है तो वहाँ मेडिकली आउट कर देते हैं। अब मेडिकली आउट क्यों कर देते हैं, आर्मी के अंदर फ्लैट फुट वालों को क्यों नहीं लेते, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आर्मी के अंदर अगर फ्लैट फुट वाला बच्चे को इसलिए नहीं लेते क्योंकि जब अगर फ्लैट फुट वाला बच्चा अगर दौड़ता है तो फ्लैट फुट में क्या होता है, जब आर्च नहीं होता, जैसे कि पाँव के अंदर इस टाइप का एक आर्च बना हुआ होता है पाँव में, तो पंजे पे अगर बच्चा दौड़ता है तो जो ज़मीन पे दौड़ता है तो ज़मीन ऊबड़ खाबड़ भी हो सकती है, ऊंची नीची हो सकती है, या फिर जैसे अपने पंजे लगा करके वो जैसे जैसे दौड़ता है तो उसकी जो एडी है वो जजब करती है और उस तरीके से वो दौड़ते हुए चोट नहीं लगती उसे। और अगर फ्लैट फुट है तो फ्लैट फुट वाला अगर पंजे से दौड़ेगा तो उसका एडी भी टच रहेगी, जिसकी वजह से तो जब दौड़ता है तो दौड़ने की वजह से उसे चोट लगने की खतरा होता है। इसकी वजह से नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न कि आर्मी के अंदर बहुत देर तक जूते पहनने पड़ते हैं, जिसकी वजह से अगर आपके फ्लैट फुट है और आर्च नहीं है तो उसकी वजह से पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं और पाँव गलने की संभावना रहती है। तीसरा रीज़न है कि अगर वो काफ़ी लंबी दूरी तक आर्मी के अंदर 10-10, 15-15, 20-20, 40-40 किलोमीटर के रोड मार्च होते हैं और जो फ्लैट फुट वाला होता है वो लंबी दूरी तक नहीं चल सकता रेगुलर, उसे दर्द होगा, उसकी जो पाँव की हड्डियां हैं उनमें दर्द होगा और चोट लग सकती है। इस वजह से फ्लैट फुट वालों को आर्मी में नहीं लिया जाता। कुछ कारण है जिनकी वजह से भी हो जाता है। जो बना हुआ आर्च होता है, पाँव की शेप होती है वो बिगड़ जाती है। एक तो है मोटापा, मोटापे की वजह से। इसके अलावा आर्थराइटिस
की बीमारी की वजह से। इसके अलावा घुटने या पाँव की चोट की वजह से भी इसकी शेप चेंज हो जाती है। इसके अलावा शुगर किसी के बीमारी हो उसकी वजह से भी इसकी शेप चेंज होता है। फ्लैट फुट कई बार क्या होता है कि बच्चे जब छोटा बच्चा होता है तो उसका पाँव का विकास नहीं हो पाता, प्रॉपर आर्च नहीं बनता। नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न कि कई बार बच्चे फ्लैट फुट एक्चुअल में फ्लैट फुट नहीं होता है बट दिखाई देता है फ्लैट फुट। इसका रीज़न ये होता है कि कई बार चोट लग जाती है, जैसे कि खेलते वक्त या और कहीं या एक्सीडेंट की वजह से बच्चे को चोट लग जाती है, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हो मेरा ये पाँव यहाँ अगर साइड में कहीं चोट लगी है, अगर ये जैसे ये है इस जगह या इस जगह कहीं भी चोट लग जाती है तो चोट लगने की वजह से यहाँ के जो सेल्स है, टिश्यूज है, वो डैमेज हो जाते हैं और डैमेज होने की बाद में फिर ज़्यादा वो रिपेयर होता है। रिकवरी की वजह से वहाँ ज़्यादा मांस आ जाता है, जिसकी वजह से देखने से वो बाहर से दूसरे को देखने से लगता है कि वो फ्लैट फुट है। और तीसरा कारण है कि कई बार ऐसा होता है कि आर्च कम होता है, कईयों के होता है, बच्चों के आर्च कम होता है और फ्लैट फुट थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी मेडिकली आउट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके रीज़न, ट्रीटमेंट कि फ्लैट फुट के ट्रीटमेंट क्या क्या। और ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लेते हैं आर्च को सपोर्ट दे, यानी कि जो पाँव का जो आर्च बनता है उसको सपोर्ट देने के लिए। इसके लिए मार्केट में कुछ ऐसे आइटम्स मिलते हैं जिनको कि आप मंगा करके मेडिकल शॉप से वगैरह से ले करके, और आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। उनको आप पाँव के नीचे सपोर्ट दे करके और रेगुलर पहनोगे तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क मिलेगा। हालांकि इसका रेगुलर उससे बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी आर्च में बनने में थोड़ी रोज़ाना अपने पाँव के जूते के अंदर उसको पहन कर रखोगे तो उससे फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से भी इसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों के ऐसा होता है कि पिंडली, जो पिछले अपने पाँव में पिंडली होती है, पिंडली और एडी के बीच की जो जगह होती है वो कई लोगों के छोटी होती है, जिसकी वजह से भी ये खिंचाव नहीं होता। तो स्ट्रेचिंग करके आप इसको ठीक कर सकते हो। अभी चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। पैरों को उचित सपोर्ट देने वाले जूते पहने। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे शूज़ को चेक करो जो आपको प्रॉपर सपोर्ट देते हैं जूते को पहनने में, और उन जूतों को पहन करके भी आप थोड़ा इसमें फ़ायदा कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है फिजियोथेरेपी करवाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पाँव सपाट हैं या फ्लैट फुट है और अगर आप खिलाड़ी हैं, खेल कूद करते हैं या ऐसा कुछ काम करते हैं, तो इसके लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट से थेरेपी करवाए। उससे पहले क्या करते हैं वो आपके दौड़ाते हुए एक वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को चेक करते हैं कहाँ किस तरह से आपके स्टेप पड़ते हैं और किस तरह से आप दौड़ते हो। उसके बाद वो उसकी इलाज कराते हैं। तो एक तरीका ये भी है। इसके बाद नेक्स्ट तरीका होता है, अगर आपके फ्लैट फुट है और दर्द ज़्यादा होता है या दर्द होता है चलने में या होता है, तो आपकी सर्जरी से भी ठीक होता है। लेकिन ये सर्जरी वाला उनके लिए है जिनके दर्द होता है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, उनको आप नियमित रूप से करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। आज मैं आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट के लिए इसकी कुछ एक्सरसाइज है। अगर आपके दर्द ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर फ्लैट फुट में दर्द होता है आपको चलते वक्त, दौड़ते वक्त, या और अगर दर्द नहीं होता है और आप प्रॉपर चल रहे हो, दौड़ते हो, तो आपके लिए एक्सरसाइजेज हैं जिन एक्सरसाइज करके आप फ्लैट फुट की इस ट्रीटमेंट कर सकते हो और इसे मेडिकली पास कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा मैं आपको, वो आप रेगुलरली अगर एक्सरसाइज करोगे, रेगुलरली अगर आप एक्सरसाइजेज करोगे तो उनसे आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको फ्लैट फुट से आराम मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। अभी मैं आपको बताऊंगा फ्लैट फुट की एक्सरसाइजेज। उससे पहले मैं बताऊंगा कि एक जो आर्च किस तरह से बनता है, कैसा होता है पाँव के अंदर। तो आप देखिए मेरा पाँव,
एक पाँव ये आप देखिए, ये देख लीजिए, जैसे ये पाँव है। अब अगर फ्लैट ये आर्च, इस तरह का आर्च है, ये आप देख रहे हो, ये उठा हुआ है ये इस तरीके से। और अगर ये फ्लैट फुट होता तो ये ऐसे चिपका हुआ होता है, ये वाला जो उठा हुआ है ये नहीं होता। अब इसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे, स्टॉप करो। चेक करने के लिए हम एक इसके, तो अगर हम चेक करेंगे, चेक करने के लिए इस तरीके से ये देख लीजिए आप, ये गैप, ये स्केल डाला हमने, ये गैप दिख रहा है, ये आर्च दिखाई दे रहा है आपको, ये इतना आर्च, ये तो इस तरीके से ये इतना गैप दिख रहा है। ये होता है अपना, अगर ये गैप नहीं है और ये मान लो चिपका हुआ हो, इससे बिल्कुल चिपका हुआ हो, तो वो फ्लैट फुट होता है। और इस तरीके से होना चाहिए पाँव। इस तरह से आप खुद चेक कर सकते हो अपना कि मेरे फ्लैट फुट है या नहीं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइजेज बताऊँगा जो कि फ्लैट फुट के लिए कारगर होगी। तो पहली हम बताते हैं हील स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो हील स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हमारे को एक पाँव इस पाँव को और एक पाँव ये पीछे करना है, और इस पे ये, और ये दोनों हाथ यहाँ पर हाथ, और इस तरीके से ये 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप 10 तक 15 तक करते जाओ। और फिर इसी तरह से दूसरा पाँव चेंज कर लो और उसको भी इस तरह से रख के दोनों हाथ, और ये स्ट्रेचिंग इस तरीके से स्ट्रेच करो पूरा आगे तक, और फिर पीछे ये है हील स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टेनिस बॉल रोल। तो आप या तो टेनिस या गोल्फ बॉल ले सकते हो इस तरह से, और इस बॉल को ऐसे नीचे रख करके और एक पाँव से इस तरीके से, ये इस तरीके से घुमाना है इसको। और इसके बाद फिर नेक्स्ट दूसरे पाँव पे ये चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आर्च लिफ्ट। आर्च लिफ्ट है जिसमें ये आर्च है, इसको लिफ्ट करना है। जैसे इस तरीके से, ये मेरे पाँवों की तरफ देखो, ये है इस तरह से, यूं इनको यूं, ये उठाना है इस तरीके से, ये आप देख सकते हो। एक ये आर्च लिफ्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है काफ रेजेज। काफ रेजेज है जिसमें आप इस तरीके से कोई, ये मैंने ये लिया है, इससे बड़ा कुछ ले सकते हो आप, और इसके ऊपर ऐसे खड़े होना है, और एडी पीछे से दिखाओ, ये इस तरह से आधी एडी नीचे रहनी चाहिए, और इस तरीके से ये पूरा उठाना है, और फिर नीचे ये पूरा उठाना है, फिर नीचे ये पूरा उठाना है। ये है काफ रेजेज एक्सरसाइज। नेक्स्ट, अभी ये इस तरह से एक पाँव ऊपर रखा। अभी मेरे पास इतनी सी जगह, आप स्टेयर या किसी भी ऊंची चीज़ पे कर सकते हो। इस तरीके से किया हमने, और ये एक बार ऊंचा करना है, फिर वापस नीचे, ये आप देख सकते हो, ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से एक पाँव थोड़ा आधा नीचे रखना है और दूसरे पाँव को स्टेयर पे पूरे रखना है इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टवाल कर्ल। टवाल कर्ल में एक टवाल लेंगे, ये छोटा सा है, बड़ा ले सकते हो, इतना ले सकते हो। इसको इस तरह से ज़मीन पे बिछाना है और इसके ऊपर पाँव रखना है, और उंगलियां जैसे आपने ये बिछा दिया, अब इन्हीं उंगलियों से इसको पकड़ के ऐसे खींचना है, ये इस तरह से। फिर वापस इसको बिछा लेना है पूरा, और फिर यहाँ से इस तरह से इसको खींचना है, ये इस तरह से, और पूरे तवाल को लास्ट तक चलना है। ऐसे ही फिर चेंज कर देना है इस वाले से, और इस तरह से पकड़ करके तवाल कर ले, इसको बोलते हैं तवाल कर। नेक्स्ट एक्सरसाइज टो रेजेज है। टो रेजेज के अंदर ये आप देख सकते हो, ये नीचे से दिखाना इनको, ये आप देख सकते हो, यहाँ से
दोनों पाँव रखे हैं। अभी इसके अंदर ये इनको उठाना है, ये आप देख सकते हो पूरा ऊपर उठ जाना है और ये नीचे से दिखाना है इनको। ये इस तरीके से खड़ी रखना है इनको, ये टोर एजेस। इस तरीके से आप ये सारी एक्सरसाइज करके, और नेक्स्ट और कभी आ गया तो और आगे मैं और भी एक्सरसाइज बताऊंगा, आप इनको अभी फ़िलहाल कीजिए। और ये है फ्लैट फुट को ठीक करने की एक्सरसाइजेज। इस तरह के अनेक वीडियो से जुड़ने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।